नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे अगेती भिंडी के बारे में। जबकि हमारी जो अगेती भिंडी है, अगर हम उसे सही समय पर लगाएं, अच्छी फसल का बीज लें, अच्छी तरह से देखभाल करें, अच्छी तरह से पानी लगाएं और अच्छी तरह से उसका जो है बीज का उपचार करें, तो हमारी जो भिंडी की अगेती खेती है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। अगर हम भिंडी की अगेती खेती सही टाइम पर कर दें तो हमारा जो भिंडी का भाव है हमें 70 से 80 रुपये किलो आराम से मिल जाता है, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि भिंडी की जो अगेती खेती है, भिंडी की अगेती खेती आप दिसंबर के एंड से जनवरी के स्टार्टिंग में आराम से जो है अपनी भिंडी आप बो दें तो आपकी भिंडी अगेती रहेगी और आपका प्रोडक्शन सबसे पहले आएगा और जो है सबसे पहले आपका मंडी भाव मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा। आप बोने का सही समय 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप अगेती भिंडी आराम से बो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। तो अब हमें भिंडी बोने से पहले सबसे पहले लोग देखते हैं कि उसने भिंडी बोई और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट वो देखते नहीं है कि उसने अपने खेत की तैयारी कितने अच्छे से की है, उसने क्या क्या अपने खेत में इस्तेमाल किया है, कितनी मेहनत की है खेत के साथ, तब जाके हमारी जो है भिंडी हुई है। तो भिंडी के लिए वैसे तो सभी मिट्टियों में भिंडी हो जाती है, लेकिन दोमट और चिकनी मिट्टी में जो है भिंडी बहुत अच्छे से होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, इसका सही समय मैं आपको बता दिया है। तो इसके बाद हम चलेंगे खेत की तैयारी के ऊपर। तो खेत की तैयारी जब हम करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो है खेत एकदम अच्छे से 2-3 बार उसमें जुताई होनी चाहिए। जुताई होने से पहले जब हम उसमें बेसल डोज देंगे तो बेसल डोज पर या तो आपके पास देसी खाद हो 2 से 5 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है देसी खाद की और ये, तो अगर आप फर्टिलाइज़र या केमिकल्स हैं उनका अगर यूज आप अपने खेत में करते हैं तो आपको बता दूं, 2 कट्टा आप SSP के लीजिए, 1 कट्टा आप DAP का, 1 कट्टा MOP का और हाफ कट्टा जो है आधा बैग यूरिया का आप लें और 2 से 3 बैग सल्फ़र 90% के आप लें और इन सभी को मिक्स कर लें और अपने 1 एकड़ में आप इसको अच्छे से बखेर दें। उसके बाद आप इसको अच्छे से 2-3 बार जुताई करवाएं, मैज लगवाएं अच्छे से। अब आता है कि हम भिंडी बोएं किस विधि से। तो भिंडी का सबसे अच्छा जो मेथड है वो है मेड़ विधि मेथड। अगर आप मेड़ बना के अगर आप भिंडी बोएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और आपका जर्मिनेशन, आपका प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसको खेत को तैयार करने के बाद आप मेड़ बनाएं। मेड़ कितनी दूरी पर बनाएं? 1 से 3 फुट की दूरी आप मेड़ के बीच में रख सकते हैं। 1 से 2 फुट, 1 से 1.5 फुट आपको जो सही लगे वो आप रख सकते हैं। इसके बाद अब हमें बीज की कितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर हम अपने खेत में अगेती भिंडी बो रहे हैं तो अगेती भिंडी जब हम बोएंगे तो हमें थोड़ा सा बीज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे जो हैं बीज थोड़ा मरने के भी चांस हो जाते हैं। तो उसके लिए आप 2 से 3 किलो या 3 किलो 3.5 किलो 2 से 3.5 किलो बीज आपके लिए पर्याप्त है। आप 3.5 किलो बीज तक उसमें डाल दें और बीज बोने से पहले उसका बीज उपचार करें, क्योंकि बीज उपचार से क्या होता है, जो हमारा जो सीड जर्मिनेशन है वो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो खेत में फंगीसाइड वगैरह हैं जो हमारे सीड को अच्छे से जर्मिनेट और प्लांट को अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देते हैं, वो हमारे फंगीसाइड तभी अटैक कर देते हैं स्टार्टिंग में ही जब हमारा प्लांट जर्मिनेट होता है। तो इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट पौधा जो हमारा सीड है उसका बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए,
क्योंकि जब हम बीज उपचार कर देते हैं तो हमारा बीज सुरक्षित हो जाता है। तो बीज उपचार के लिए आप उसमें 1 किलो में 2 ग्राम कार्बेंडिज़म उस पर अच्छे से लेप कर उसे धूप में सुखाकर अच्छे से आप अपने खेत में बो दें, जिससे कि आपका प्लांट 8 से 10 दिन में अच्छे से जर्मिनेट होकर निकल आएगा। तो तब जब आपका प्लांट निकल आएगा, अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा, तो अब आएगी बात इरिगेशन की। जर्मिनेट होने से पहले हमें उसमें पानी देना पड़ेगा, तभी तो वो जर्मिनेट होगा। तो हम उसमें पानी 3 सिस्टम से दे सकते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम और तीसरा फ्लड इरिगेशन, जो हमारा जो पारंपरिक पानी का विधि है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, हम उस पर स्प्रिंकलर चला दें और अच्छे से नमी आ जाए उसमें और जो हमारा प्लांट जो है ग्रोथ कर जाए, तो हम स्प्रिंकलर जो है हर तीसरे दिन दूसरे दिन आपको स्प्रिंकलर चलाना होगा। 1 से 2 घंटे के लिए स्प्रिंकलर आप चला सकते हैं। और दूसरा मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आपको जो होता है वो प्लांट की एकदम जड़ के पास उसमें ड्रिप इरिगेशन लगाना होगा, जिससे कि आपको पानी की बचत होगी और आपका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से बढ़ जाए। तो ड्रिप इरिगेशन को आप 2-2 घंटे हर 2-2 दिन के अंतराल पर लगा सकते हैं। अगर आप जो है फ्लड इरिगेशन करते हैं, जैसे भूमि रहित मतलब ना ही तो आप स्प्रिंकलर लगाते हैं ना ही आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, आप सतह पर लगाते हैं पानी डायरेक्ट मेड़ में, तो आपको हर 15 दिन बाद आपको पानी लगाना चाहिए। 15 दिन 20 दिन में, जैसे कि आपको खेत की जो है नमी के अनुसार आप देखते रहें, बट पानी हमारा जो है खेत में ज़्यादा नहीं रहे। क्यों? और जब आप पानी लगाएं खेत में तो उसकी जो आधी मेड़ है वहीं तक भरें, क्योंकि जिससे हमारा सीड जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए। क्योंकि जब हम पानी ज़्यादा भर देते हैं हमारा उसमें, तो हमारा पानी का जो है एक साथ इकट्ठा हो जाता है उसके पास, और उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारा सीड जो है जर्मिनेट अच्छे से नहीं कर पाता है। तो आप लोगों का प्लांट एकदम अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा अगर आप पानी अपनी सही मात्रा में दें तो। इसके बाद आपका प्लांट एकदम अच्छे से हष्ट-पुष्ट जर्मिनेट हो जाएगा। अब बात आती है इसकी जो है निराई गुड़ाई वगैरह करने की। तो 40 से 50 दिन में आप पहली निराई गुड़ाई करते हैं। जैसे ही आपके खरपतवार आएँ तो 40 से 50 दिन में आप खरपतवार को साफ़ करते रहें नियमित रूप से, और आपकी जो है फसल अच्छी रहेगी। तो ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये तो हो गई आप अगेती फसल कैसे बोएं, किस मेथड से बोएं। तो इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।